सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सतचित आनंद स्वरूप और तरम तीन प्रकार के ताप को हरने वाला श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। नारद जी ने अपनी पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को बताई। व्यास जी को कहते कि मेरे अगले जन्म में भजन कीर्तन का प्रभाव से इस जन्म में मेरा मन स्थिर रहता है, मुझे संसार की वासना सताती नहीं है और मैं सतत परमात्मा का दर्शन करता हूँ। एक दिन मैं गोलोक गया, वहाँ निरंतर रासलीला होती है। वहाँ मैंने राधा कृष्ण का दर्शन किया। उसकी लीला देखकर मैं ध्यान मग्न हो गया। मेरे ऊपर प्रसन्न होकर राधा जी ने प्रभु को विनंती की, प्रभु ये नारद जी को कोई प्रसाद आप दीजिए। भगवान ने मुझे प्रसाद में एक ये तंबूरा दिया और मुझे कहा कि तुम कीर्तन बहुत करते हो, तुम्हें कीर्तन पसंद है, प्रिय है। इस तंबूरे पर कीर्तन करते रहना और जगत में भ्रमते रहना। मेरे से विकुटा जो मेरा भक्त हो गया है, उसे ढूंढ ढूंढ कर अधिकारी जीव को मेरी तरफ भेजना। इसलिए ये वीणा लेकर मैं जगत में भ्रमण करता हूँ। वीणा के नाद से मैं कीर्तन करता करता जो अधिकारी जीव मुझे मिलता है ना, उसे मैं प्रभु की ओर भेजता हूँ। एक बार मुझे ध्रुव मिला। मैंने उससे पूछा कि तू इस अघोर वन में क्यों भटक रहा है, कहाँ जाता है? ध्रुव ने बताया कि मेरी माँ ने मुझे कठोर वचनों कहा है, इसी कारण के वश मैं तप करने वन में जाता हूँ और भगवान को प्रसन्न करने जाता हूँ। मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ, कैसे तप करूँ, आप मुझे कृपा करके बताइए। मैंने उसे बहुत समझाया कि ये तुम्हारी उम्र है ना, वो तप करने की नहीं है, लेकिन वो माना नहीं। मैंने उसे बताया कि भगवान तो अनेक जन्मों तक तप करते हैं, फिर भी नहीं मिलता है। तो ध्रुव ने मुझे बताया कि उससे नहीं मिलता है, लेकिन मुझे तो अवश्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप मुझे मिले हैं। ध्रुव की श्रद्धा देखकर मैंने उससे मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र का तू जप करना, तुझे प्रभु मिलेंगे। तुम अब मधुवन में जाओ और वहां जाकर तप करो। ध्रुव को मैंने मधुवन की ओर भेजा और इस तरह ध्रुव को मैंने
प्रभु की ओर उसकी गति कर दी। मैं सत्संग करता हूँ, वीणा के तारों पर कीर्तन करता हूँ, जहाँ इच्छा करो वहाँ जा सकता हूँ और मुझे कन्हैया का दर्शन भी होता है। कन्हैया मेरे साथ है, कन्हैया मेरे साथ नाचते हैं। अंत में नारद जी कहते हैं, व्यास जी मेरे पूर्व जन्म की इस कथा आपने सुनी। भील बालकों के साथ मैं रमता छोटा सा बालक, और मुझे सत्संग प्राप्त हुआ, इसकी वजह से मैं यहाँ पहुंचा हूं। सत्संग का प्रभाव से आज देवर्षि नारद में बना हूं। आप मुझे मान देते हैं ना, ये मान मुझे सत्संग के प्रभाव से मिलता है। कोई भी महान व्यक्ति बना हो वो सत्संग से ही बना है। सत्संग के बिना कोई आगे नहीं जा सका है। संत होते हैं ना, वो पारसमणि जैसे होते हैं। पारसमणि लोखंड को सोना करती है, मगर वो सोना होता है ना, वो दूसरे लोखंड को सोना नहीं कर सकता। लेकिन पारसमणि रूपी संत जो होते हैं हमारे जीवन में हमें मिलता है सद्भाग्य से, उसका हमें संसर्ग होता है, संपर्क होता है, संग होता है, तो हम लोखंड रूपी दुर्गुण हमारे चले जाते हैं और हम संत जैसे बन जाते हैं। पारसमणि लोखंड को सोना करता है, लेकिन वो सोना दूसरे को सोना नहीं बना सकता। लेकिन संत का संसर्ग होने से, संत का संसर्ग होने से वो संत बन जाता है, और वो संत बना है, वो उसके संपर्क में जो भी आएगा वो भी संत हो जाता है। तो संत का ऐसा प्रभाव है, पारसमणि जैसा होता है, दूसरों को भी संत बना सकता है। ये है नारद चरित्र, जिसमें भगवान का बीजारोपण है। नारद जी का ये चरित्र सुनकर व्यास जी के मन में भी भागवत रूपी बीज बोया गया है। भागवत चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने व्यास जी को सुनाई है। वो अगले हफ्ते में बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय।